हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा एक रूटीन रहा है कि हम मेडिकल बिलिंग से रिगार्डिंग हर एक टॉपिक यहाँ पे लेके आते हैं, ताकि जो मेडिकल बिलिंग में काम कर रहे हैं और जो मेडिकल बिलिंग में अपना पैर जमाना चाहते हैं, फ्रेशर है, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसके लिए ये चैनल, ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है CARC कोड। ठीक है, मेडिकल बिलिंग में CARC कोड क्या है, इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वाइट बोर्ड में लिखी हर एक चीज़ पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा। आप मेरी बातों पे गौर कीजिए, एक रिक्वेस्ट है, आप वाइट बोर्ड पे तो देखिए ही देखिए, बट यू हैव टू फोकस्ड ऑन माई वर्ड्स ऑल्सो, बिकॉज ये मैंने आपके लिए छान छान के एक छोटा सा डेफिनेशन बड़ा पेपर पढ़ के एक छोटे से फॉर्मेट में आपको समझाया है। ठीक है, तो दोस्तों CARC कोड यानी क्लेम एडजस्टमेंट रीजन कोड, फिर से एक बार दोहराऊंगा। CARC का स्टैंड बाय फुल फॉर्म है क्लेम एडजस्टमेंट रीजन कोड। तो क्या होता है ये, चलिए आइए जानते हैं। CARC कोड एक्सप्लेन व्हाई द पेमेंट वॉज एडजस्टेड एंड व्हाई सर्विस लाइन वॉज पेड डिफरेंटली दैन इट वॉज बिल्ड। राइट, ये भी एक चीज़ है। और नेक्स्ट इसमें CARC का फॉर्मेट क्या है कि दो अल्फ़ा कैरेक्टर होते हैं, एक न्यूमरिक वैल्यू होती है और एक डेफिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल PR जो कि दो अल्फ़ा कैरेक्टर है और न्यूमरिक वैल्यू 1 और डेफिनेशन डिडक्टिबल। राइट, और जैसे कि हम सब देखते हैं कि ERA जब हमारे पास आती है, EOB जब हमारे पास आती है, क्लेम एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें CARC कोड को डिनोट किया जाता है CO से, CR से, OA से, PI से, PR से। हियर CO क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, CR करेक्शन रिवर्सल एंड OA अदर एडजस्टमेंट, PI पेयर इनिशिएटेड रिडक्शन और PR पेशेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये तो रहा वाइट बोर्ड में जितना लिखा था उसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसके अलावा क्या CARC कहाँ पे यूज़ होता है और किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, मैं अब आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो लोग मेडिकल बिलिंग में जॉब करते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, अगर वो स्पेशली AR एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं, AR एग्जीक्यूटिव फील्ड में हैं, एज ए AR वो काम कर रहे हैं या फिर एज ए पेमेंट पोस्टिंग वो काम कर रहे हैं, तो CARC कोड और RARC कोड उसको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि CARC कोड क्या होता है, जो क्लेम हमने इंश्योरेंस को भेजा था, ठीक है, उसका क्या निर्णय लगा है, हाँ, किस प्रकार से पेमेंट आया है, किस प्रकार से पेशेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, किस प्रकार से वो क्लेम एडजस्ट हो गया और किस प्रकार से वो क्लेम फाइनलाइज हुआ है, इसका विभाजीकरण, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये CARC से हमें समझता है। ठीक है, अगर पेमेंट पेड हुआ है कंप्लीटली, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी गई है, तो PR1, PR2, PR3 उसमें मेंशन होगा, CO45 क्लेम एडजस्टमेंट फाइनलाइज्ड। ठीक है, अगर क्लेम डिनाइड हुआ है तो OA 97 इंक्लूसिव से, OA 29 टाइमली फाइलिंग, ये हमें CARC के माध्यम से हमें डिनाइड करना है, पेमेंट पोस्ट करना है, ये समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सिंपल था कि CARC के मदद से अगर हम AR में काम कर रहे हैं, हम पेमेंट पोस्टिंग में काम कर रहे हैं, तो CARC कोड हमें काफ़ी सहायता देती है जब हमारे पास ERA EOB आती है तो, और हम जब उसे पोस्ट करते हैं या फिर डिनाइल सॉल्व करते हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा शक्तिवर्धक होता है CARC कोड। क्योंकि CARC कोड ये दर्शाता है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, CARC कोड ये दर्शाता है कि जो बिल हमने, जो क्लेम को बिल किया था अमाउंट, उसमें किस प्रकार से पेमेंट हुआ है, किस लाइन के लिए, और किस प्रकार से एडजस्टमेंट हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन होता है CARC कोड का एक माध्यम।
हम्म, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया है, और समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कितना अच्छा लगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कह के बताइए। और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आप मेडिकल बिलिंग में ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।